Hello, students. This is Dr. Praveen Tripathi, Faculty of Psychiatry at Cerebellum Academy, and I'm very happy to have with me Dr. Parth Jain. Parth, hello, good evening. Good evening, sir. Good evening. Thank you so much. So, you're most welcome, Parth. So, Parth got a great rank of rank 5000. Kitna, Parth? Sir, 5134. So, Parth got a rank of 5134. And that's a huge improvement from his last rank of around 60,000, more than 60,000 last year, right? Yes, sir. Yes, sir. So first of all, many congratulations, Parth. And can you tell me a bit about yourself? कौन से college से हो आप? Was this your second attempt or first attempt? And a bit about yourself, basically. Yes, sir. Sir, myself, Dr. Parth Jain from Government Medical College, Bhavnagar, Gujarat. Okay. I did my first attempt with internship last year, and I got 336 marks. Okay. With 60,000 rank, and then I also appeared for INI. In that I also got 11,000 rank, and Wonderful. This was my second attempt. Great. So, Parth, tell us a little bit about your story. I mean, how did you manage such a great rank? I know about the grand test and QBank approach that you took. We will talk about it later. But otherwise, Yes, can you share your journey with your juniors, your colleagues who would get benefited by it? So, sir, if I talk in English. हाँ बिल्कुल चलेगा ना, बिल्कुल. हाँ. Yes, sir. हाँ. तो पहला मतलब मेरा MBBS मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बेस, और इंटर्नशिप में भी मैंने कुछ ज्यादा करा नहीं था. तो उसके बाद मैं घर पे आया तो ड्रॉप ईयर था. तो फर्स्ट नीट में तो मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था कि कैसे सब कलेक्ट करना है. तो जो सब्जेक्ट्स मेरे पढ़े हुए थे, स्ट्रॉन्ग थे, 7-8 सब्जेक्ट्स, वो मैंने किए थे. उसके बाद भी मुझे 2-3 महीने लग गए एक रिदम में आने के लिए. और फिर धीरे धीरे मतलब मैं फिगर आउट करना शुरू हुआ, और NI के बाद फिर एकदम फ्लो में आ चुका था. और फिर जैनब मैम के भी वीडियोस देखने शुरू किए, तो तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा. राइट. ओके. तो पार्थ, आपने एक चीज बताई थी मुझे कि आपने QBank और ग्रैंड टेस्ट के लिए थोड़ी डिफरेंट अप्रोच रखी थी. वो आप शेयर करेंगे अपने जूनियर्स के साथ कि क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे और क्या थी वो अप्रोच? यस सर. तो मैंने जितने भी मतलब इंटरव्यूज देखे थे, सीनियर से बात की थी, और मेरे बैचमेट्स भी थे, कि मतलब मैंने प्रिपरेशन के टाइम काफी लोगों से काफी अप्रोच ढूंढे, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसे वर्कआउट नहीं कर रहा था. तो फिर मैंने नोटिस किया कि QBank जो है वो मतलब उन लोगों के लिए कि जिन्होंने थरली पढ़ा है, पूरा MBBS स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई है. क्योंकि ऑब्वियसली वो इतनी वास्ट है और उसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जो मे भी मतलब कभी भी ना गए हों या इतने रिपीट ना हो. तो एज ए ड्रॉपर मेरे लिए फिर वो बहुत मुश्किल होता जा रहा था. तो फिर मैंने QBank करना ही बंद कर दिया. और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया PYQs. और PYQs में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो एक वेपन है, जो जिसकी कोई बात नहीं करता, वो मुझे लगा कि जो रिकॉल वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे या ऐप में. तो रिकॉल वीडियोस में होता है कि जो भी फैकल्टी है वो चारों ऑप्शंस को कवर कर रहे हैं, और सारा उसमें एक, और इट्स मतलब वेरी गुड सोर्स ऑफ रैपिड रिवीजन एज वेल, कि अपने 5 साल के रिकॉल वीडियोस देख लिए अलग अलग एग्जाम्स के, तो बहुत सारा कवर हो जाता है. उससे मेमोरी भी मेरी काफी रही उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग. उसके बाद सर GTB में देता था कभी 15-20 दिन में एक बार. तो मेरा स्कोर 300 के ऊपर जा ही नहीं रहा था. कभी 294, कभी 302. तो उससे मैं काफी गिल्ट में और काफी ज्यादा मतलब मैं डिप्रेस भी हो गया था कि ऐसे तो मतलब बढ़ ही नहीं रहे आगे ऐसे. और फिर मैंने सोचा कि ये PYQ से तो काफी दूर हो है, तो इसको भी छोड़ते हैं. तो फिर मैंने QBank तो छोड़ दी थी, और GTB मैंने आखिरी दिसंबर एंड में जनवरी फर्स्ट वीक में दिया था. ओके. तो वो मेरे लिए वर्क किया कि मतलब सिर्फ PYQ इससे ही वर्क हुआ है सर मेरे लिए. समझ गया. सो पार्थ, आपने ये जो अप्रोच लिया जिसमें आपने क्वेश्चन बैंक नहीं किए, GTs भी नहीं दिए, यूजुअली बच्चे बहुत एंशियस हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं कि कुछ मेजर गड़बड़ हो जाएगा. तो आपको ये कहाँ से कन्विक्शन आया इतना कि मैं एक डिफरेंट अप्रोच लूं, और आपको कहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि ये अप्रोच काम कर जाएगी? सर उसमें मेन कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में सर सबसे बड़ा उसमें जो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा वो जैनब मैम को, कि उनके में कोई भी क्लासेस देखता था तो कोई PYQ नहीं है, चाहे वो 2012 में आया हो, 14 में आया हो, या 2022 में आया हो, कि वो नहीं सॉल्व होगा. तो उनसे मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि यही चीजें जो है पूछी जा रही है और यही पढ़ना है अपने को. और उसमें मतलब फिर मैंने
थोड़ा कि फालतू में स्ट्रेस लेने से बढ़िया है कि मतलब क्यू बैंक छोड़ते हैं और जीटी भी छोड़ते हैं अब। हम्म, मतलब इतना ज्यादा रिवाइज कर पाऊँ मैं नोट्स। हम्म, और फिर उसमें मैंने एग्जाम 4 मार्च को भी मैंने पीवाईक्यू देख लिए थे। और हम्म, मैंने पीवाईक्यू की सर नोट्स भी बनाई थी अलग से, हम्म, जो मेजर सब्जेक्ट्स। हम्म, तो उसमें सर कभी कभी से कि 2-2 घंटे के रिकॉल लेक्चर से, तो हम्म, उसमें सर इतना सारा कंटेंट कवर हो जाता था। और वो मुझे एग्जाम में भी इस बार इतना हेल्प किया कि वो सीधा पता ही था कि उसके सारे ऑप्शंस, और मतलब वो क्वेश्चंस मेरे टाइम भी मुझे मिला एग्जाम में उनकी वजह से। वेरी नाइस, हम्म। वंडरफुल वंडरफुल। तो आगे का क्या प्लान है पार्थ अब आपका? सर आगे का प्लान, ऑल थैंक्स टू यू सर, आई एम गोइंग टू एमडी साइकेट्री। मैं वंडरफुल। सर 4 साल से, और ये सर मैं बताना चाहता था आपको, ये मेरी जर्नी है फ्रॉम 5 Cs ऑफ रिलायबिलिटी, हम्म, 2019। हम्म, यहाँ से सर शुरू हुआ, और एक रात मैंने देखे लेक्चर्स, और उसके बाद मैंने तुरंत ऑर्डर करी अमेजोन से। ओके, तो सर वंडरफुल। मेरा मतलब 4 साल से ड्रीम था कि कभी किसी वे में सर आपसे इंटरेक्शन हो। हम्म, और और सर एक बहुत ही मेजर, मैं सर टियर 2 टियर 3 टाउन से आता हूँ। तो एक हम्म, मेजर, और मेरे पापा जो है सर 27 ईयर से मतलब प्रैक्टिस में हैं। तो काफी सारे कंसल्टेंट्स मुझे मिले, हम्म, और सबने ऐसा बोला कि एसिटालोप्राम और फ्लोक्सेटिन तो तू भी दे देगा ऐसे एमबीबीएस होके। हम्म, मतलब करना है तो फिर मेडिसिन करो, हम्म, रेडियो का तुमको मतलब इमरजेंसी नहीं चाहिए। करेक्ट। साइकेट्री तो कोई भी कर लेता है ऐसा। हम्म, तो वो मुझे काफी हर्ट, और फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं मतलब ये मतलब करना चाहता हूँ कि इसी में मेरा इंटरेस्ट है। और हम्म। suitable है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल, वो देखिए, वो करिए जिसमें इंटरेस्ट आता है, और जिसमें हम्म, इंटरेस्ट है वो करने पे ही आप आगे बढ़ पाते हैं। हम्म, और एसिटलोप्राम फ्लॉक्सिटिन तो सही बात है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन फिर हम्म, वो एम्लोडिपिन और एलाप्रिल भी कोई भी लिख सकता है ना? तो हाँ अगर आगे बढ़ना है तो हम्म, एसिटलोप्राम फ्लॉक्सिटिन से भी पढ़ना पड़ेगा और एम्लोडिपिन से भी पढ़ना पड़ेगा। हम्म, तो यस। बिल्कुल, अगर आप साइकेट्री में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज साइकेट्री में जाइए, और बहुत स्कोप है चीज़ों में, चाहे आप किसी भी टाउन में रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो। हम्म, वंडरफुल। तो पार्थ, आपसे बात करके मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी कि आज के टाइम पे भी हम लोग जो क्लासिकल अप्रोचेस होती थी, कि जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उस टाइम पे लास्ट ईयर क्वेश्चंस ही होली ग्रेल होता था, उनको यस। करो और रिट्रोस्पेक्टिवली जाके चीजें देखो। आज के जमाने में ये चीज करना मुश्किल हो गया, क्योंकि फोमो इतना हो जाता है। हाँ बट सर। थैंकफुली बहुत चीजें हुई हैं, अब ज्यादा डिस्कशन होना शुरू हो गया पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंस पे। यस डॉक्टर जैनब जैसे टीचर्स बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं सर। उन चीजों को और प्रोपेगेट करने में। सो आई एम यस। ग्लैड कि देयर आर पीपल जो कि इन सब चीजों को फोकस करके अपना रिजल्ट को पूरा चेंज कर पाते हैं। जैसे आपने बोला 300 से ऊपर आपका जीडी नहीं गया, तो कोई यस। भी एक बच्चा सोचेगा कि 300 से ऊपर जीडी नहीं गया तो शायद 50 रैंक भी नहीं आएगी। हाँ सर। लेकिन tables get turned if we take the right यस सर। direction. So I'm very happy to hear your story, Parth. थैंक यू सो मच। Any last comments, any last thing that you want to share with your juniors? Yes, sir. I also had one very observation about FOMO and source जी, selection. जी, मतलब मैंने सर ये ऑब्जर्व किया कि फोमो तभी होगा कि जब आपने पहली बार जिस फैकल्टी से पढ़ा, जी, भले वो तो अपने आप में ग्रेट है ही, पर वो हम्म, आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, जी, तभी आपको फोमो होगा कि क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको नहीं समझ आ रहा, कॉन्फिडेंस, याद नहीं आ रहा। हाँ, तो उसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि यूट्यूब पे सारे फैकल्टीज हैं, तो आप चूज करने से पहले वो भी कर सकते हैं कि देख लीजिए एक आपको जो बार। सुटेबल हो रहा है। करेक्ट। तो फिर आपको फोमो फोमो एकदम से निकल जाता। तो मुझे सर कभी भी फोमो नहीं हो, क्योंकि मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट कि फिक्स था कि ये फैकल्टी, ये सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी है, चाहे वो मेरे पास हो सोर्स ना हो, मैं कहीं से भी पढूं, यूट्यूब से देखो, कुछ भी करो। तो वो मेक एक सेंस। मेरा फिक्स था, तो उससे भी फोमो का टेंशन नहीं हुआ। और सोर्स की भी ऐसी बात है कि अगर कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग हो और कोई जैसे कि कुछ आ गया है, तो प्राइमरी सोर्स भले आप एक रखे, पर बाकी आप ऐसा देख सकते हैं। मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट होने की भी ये भी जरूरत कोई नहीं जरूरत है। नहीं है। हर कोई बोलता है कि एक ही सोर्स, तो फिर उसमें जैसे कि जैनब मैम सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, तो उनके सारे देखते हैं। मतलब वो तो आपको कितना हेल्प कर रहा है, आप कितने पीवाई की सॉल्व कर पा रहे हो अल्टीमेटली। करेक्ट, तो करेक्ट। उसमें फिर कोई रूल्स नहीं होने चाहिए कि ये सोर्स होगा कि ऐसा, मतलब तो दोनों फोम और वन सोर्स दोनों मतलब दोनों चल रहे हैं, अपने साथ अपनी जगह पे। साथ है, हाँ। हाँ सर। तो अब जैसे आप जानते हैं कि हम सब लोगों ने सेरेबेलम एकेडमी स्टार्ट किया है, जिसपे हम आपसे यस। इंटरव्यू कर रहे हैं। यस तो मैम। हमारा एम यही था कि एक कोचिंग और एक सब्सक्राइबर का रिलेशनशिप हटा के वापस यस। टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे वापस जाया जाए। तो यस सर। हमारे लिए क्या सलाह है आपकी, कि हम और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको और बेनिफिट कर पाए? अरे सर, मतलब मैं
उस मतलब पोजीशन में सलाह तो सर मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा ऐसे। कोई भी पर ये फीडबैक एनीथिंग नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप स्टूडेंट हो, क्या हुआ, सर आप उस जर्नी से निकले हैं, तो क्या सर आपके मन में कभी आता होगा ना, काश ये चीज होती तो और फायदा हो जाता। तो हम्म। हम चाहते हैं कि आपने जो स्ट्रगल किया वो बाकी ना कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा। बस सर यही, ये जो मैंने इंटरव्यूज भी देखे सर सीरीज कितना कैजुअल, मतलब इवन मतलब ये एग्जाम के बाद हो रहा है कि रिजल्ट के बाद, फिर भी कभी भी इतना कैजुअल नहीं हुआ, मतलब ऑर्थोडॉक्सी काफी रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन है ऐसे ही मतलब उससे लाइव क्लासेस काफी ज्यादा हेल्प करेंगे सर, मैं तो हाँ अच्छा, joined- हाँ, नहीं आई एम श्योर बहुत से हम्म, बच्चों को क्लासेस अच्छी लगती हैं और श्योर है, हम्म, ठीक है। हम्म, वंडरफुल पार्थ, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू डियर, एंड आई होप सर आप साइकेट्री ज्वाइन करें और हम कभी किसी कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, तो यस सर, फिर थैंक यू यहाँ सर। से आगे की बात ये वहां पे भी सर करेंगे। मेरे लिए एक ड्रीम पूरा हुआ है सर, चेकलिस्ट 4 साल से मैंने सोचा था। आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट। हम्म, ऑलराइट, बेस्ट विशेस पार्थ एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।